हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है और मिक्स्ड रिसर्च क्या है। पिछले लेक्चर्स में हम लोग ने क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करी थी, जिसमें हमने बोला था कि भाई जो डेटा है वहां पे क्वालिटेटिव है, यानी टेक्स्ट, इमेजेस वगैरह हैं, नंबर्स नहीं होते। बट आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में, जिसके अंदर बेसिकली जो डेटा हम लेते हैं वो नंबर्स होते हैं। उन नंबर्स की एनालिसिस करके हमें निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा आज हम लोग मिक्स्ड रिसर्च की भी बात करेंगे। मिक्स्ड रिसर्च काफी कम बच्चे जानते होंगे। मिक्स्ड रिसर्च नाम ऐसी रिसर्च को दिया गया है जिसमें हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का तो यूज करते ही हैं, साथ में क्वालिटेटिव टेक्निक्स का भी यूज करते हैं। तो जब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों टेक्निक्स का यूज किया जाता है तो ऐसी रिसर्च को हम मिक्स्ड रिसर्च कहते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चंस बने हैं लेटेस्ट प्रीवियस ईयर्स में और कितना हमको पढ़ना है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सारे के सारे लेक्चर्स चाहते हैं अलॉन्ग विथ रीडेबल नोट्स और साथ में आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाने को मिले साथ ही साथ, ताकि आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाए, तो A to Z सारी चीजें एक ही इंटरफेस पे हमारे वेबसाइट और ऐप पे अवेलेबल है। तो ये जो ऐप है हमारी कुमार एजुकेशन नाम से, उसको जरूर से प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, जहां आपको फ्री कोर्सेज भी मिलेंगे और इन कोर्सेज में जो पेड कोर्सेज है उसमें फ्री मटेरियल भी काफी सारा है। तो जरूर से एक्सेस करके ट्राई जरूर से करें। और इसके अलावा फ्री डेमो कैसे आपको लेना है यदि नहीं समझ में आ रहा तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, यहाँ पे जरूर से व्हाट्सएप करें और इन सभी चीजों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो जरूर से चेक करें। और इसके अलावा जो टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने नहीं ज्वाइन करा है तो भाई ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री कंटेंट मिलता है। यूट्यूब पे एक आपको फ्री लेक्चर्स मिलते हैं और टेलीग्राम पे आपको फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म्स आप सबके लिए हमेशा से फ्री थे और हमेशा फ्री रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी पढ़ाई की ओर। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च का क्या मतलब होता है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता ही दिया कि जिस भी जगह पे जो हमारा ऐसी रिसर्च जहां पे हम न्यूमेरिकल यानी नंबर के फॉर्म में डेटा को ले रहे हैं, उसको ऐसे नंबर के फॉर्म में लिया हुआ डेटा को ही हम कलेक्ट करते हैं और उसकी ही हम एनालिसिस करके निष्कर्ष निकालते हैं, तो ऐसी रिसर्च को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च, है ना। तो कहां कहां यूज हो सकती है? पैटर्न फाइंड करने में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। प्रिडिक्शन करने में, क्वांटिटेटिवली हमें बताना हो कि भाई आने वाले समय में क्या होने वाला है, तो ऐसी रिसर्चेस में हम क्वांटिटेटिव रिसर्च का ही यूज करते हैं। तो कैसी रिसर्चेस हो सकती हैं? आने वाले समय में मौसम कैसा रहेगा हमारा, आने वाले समय में जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो कैसा ग्रो करेगा, आने आने वाला जो मैच होगा उसमें इंडिया कैसा स्कोर करेगी। तो ये जितनी चीजें हैं ये सब नंबर और आंकड़ों से जुड़ी हुई हैं। तो ऐसी जगह पे हम लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च का यूज करते हैं। इसके अलावा कैजुअल रिलेशनशिप को टेस्ट करने के लिए आने वाले चैप्टर्स में हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे, जहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब दो वेरिएबल्स का आपस में क्या संबंध होता है, कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो वहां पे भी नंबर्स से ही यूज किया जाता है। और इसके अलावा जनरलाइज रिजल्ट्स टू वाइडर पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन जो है बहुत बड़ी होती है, तो ऐसे केस में भी हम लोग क्वांटिटेटिव डेटा का यूज करते हैं। तो आने वाले समय में जब हम लोग सैंपल्स और उसके टाइप्स पढ़ेंगे तो वहां हम जानेंगे कि कैसे जब पॉपुलेशन बड़ी होती है तो वहां क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का यूज होता है, और जब पॉपुलेशन छोटी होती है यानी कि जिन पे हम रिसर्च कर रहे हैं वही टोटल उसकी आबादी छोटी है, तो वहां क्वालिटेटिव टेक्निक्स का यूज होता है। ये पॉपुलेशन वाली जो चीज है ये हम लोग आगे देखेंगे, जब सैंपल एंड पॉपुलेशन की बात करेंगे तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो ये होती है हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं मिक्स्ड रिसर्च की या मिक्स्ड मेथड रिसर्च की। तो जैसे मैंने आपको बताया, मिक्स्ड मेथड वो मेथड होता है या प्रोसीजर होता है जिसमें हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो दोनों प्रकार का होता है ना। जो डेटा कलेक्ट करते हैं और जो डेटा का एनालिसिस करते हैं, दोनों ही तरीकों से हम करते हैं, क्वांटिटेटिवली भी करते हैं और क्वालिटेटिवली भी करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव है, ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग टेक्निक्स हैं, ये हैं तो अलग अलग टेक्निक्स, बट कई जगह पे आप इनको मिला के भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं होता है। हालांकि जो रिसर्चर्स हैं वो इनका थोड़ा क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं भाई, जो सोशल साइंस वाली चीजें हैं वो क्वालिटेटिव होनी चाहिए और जो कॉज एंड इफेक्ट वाली वेरिएबल वाली चीजें हैं वो क्वांटिटेटिवली ही सॉल्व की जानी चाहिए।
बट फिर भी कई जगह पे मिक्स्ड मेथड्स का यूज किया जाता है ना। तो ये हो गई हमारी मिक्स्ड मेथड रिसर्च। चलिए इनके बेसिस पे कुछ हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो अभी जो हमने सीखा उसके बेसिस पे क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे, अगर नहीं पढ़ा होता तो क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट लग सकते, अभी भी बहुत बच्चों को हो सकता है थोड़े डिफिकल्ट लगे। तो देख लेते हैं, यहां लिखा है इन क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोवाइडिंग अ basis for more precise estimation of the degree of relationship among or between concepts is the function of। अब आप देख पा रहे हो कि ये तरीके से पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में क्वेश्चंस, तो समझना पड़ेगा भाई। पूरी थ्योरी लिखी है, ये एमसीक्यूज नहीं है 2-2 लाइन के कि मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि वो रिसर्च क्या होती है जहां क्वांटिटी होती है, बस सब खुश हो जाते हैं अरे क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी। ऐसा कोई भैया बनावटी क्वेश्चन नहीं आते हैं, अब लेवल थोड़ा टाइट हो गया। तो यहाँ पे उसको ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं आंसर क्या होगा। और आंसर भी बहुत ट्रिकी है, अगर थोड़ा सा भी आपकी समझ बड़ी होगी क्वांटिटेटिव क्या होता है तो आपको अभी पता चल गया होगा, अदरवाइज हो सकता है आपको नहीं पता चल रहा हो। तो पूछ रहा है क्वांटिटेटिव रिसर्च में जब हम लोग बहुत प्रिसाइज एस्टिमेशन, मतलब कि दो कंसेप्ट्स या दो वेरिएबल्स के बीच में जो एग्जैक्ट रिलेशन क्या है, जब ये पता करने की कोशिश करते हैं तो वो क्या होता है, मतलब किस चीज के थ्रू हम लोग इस दो वेरिएबल्स के बीच की प्रिसाइज एस्टिमेशन को, प्रिसाइज नाप को ले पाते हैं, है ना। तो सर्वे से ले पाते हैं, रिव्यू करने से ले पाते हैं, मेजर करने से ले पाते हैं, या सैंपल लेने से ले पाते हैं। तो अगर आपने बहुत बेसिक से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि क्वांटिटेटिव होने का ही मतलब है, यानी वो लेक्चर जो अभी हमने पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म करा था उसमें इन चीजों की हमने बात करी थी, क्योंकि क्वांटिटेटिव का मतलब है पॉजिटिविस्ट होना। तो पॉजिटिविज्म में हम लोग क्या करते हैं, क्या मानते हैं, क्या विचारधारा है कि चीजों को हम मेजर कर सकते हैं, अपनी सेंसेस से उनको अनुभव कर सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव में हम जो प्रिसाइज एस्टिमेशन ले रहे हैं कि दो वेरिएबल्स को या दो कंसेप्ट्स के रिलेशनशिप को माप रहे हैं, वो कैसे मापते हैं, उन्हें मेजर करके मापते हैं, है ना। तो मेजरमेंट इज द बेस ऑफ, क्या है, मेजरमेंट ही मेन फंक्शन है हमारे क्वांटिटेटिव रिसर्च का। तो इसका आंसर इसलिए मेजरमेंट होगा, माप पाना। क्वालिटेटिव डेटा को आप माप नहीं सकते, लेकिन जो क्वांटिटेटिव है उसको निश्चित रूप से आप माप सकते हो। अगला क्वेश्चन फिर से देखो, बहुत खतरनाक थ्योरी है, पढ़ना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आंसर निकलेगा। हालांकि क्वेश्चन बहुत सरल है। यहां क्या कह रहा है, फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट मिक्स्ड मेथड रिसर्च। तो यहां पे क्या मतलब, जैसे मैंने आपको बोला कि मिक्स्ड रिसर्च संभव तो है, लेकिन जो लोग करते हैं उनका थोड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है कि नहीं भैया ये सही तरीका नहीं है, आप या तो क्वालिटेटिव करें या तो क्वांटिटेटिव करें। तो इसीलिए आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे जहां पे मिक्स्ड मेथड के क्रिटिसिज्म की बात कही गई होगी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा क्रिटिसिज्म है, कौन सा ऑब्जेक्शन है मिक्स्ड मेथड का, है ना। तो ए कह रहा है क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव ये अलग अलग रिसर्च होती हैं एपिस्टेमोलॉजिकली, यानी कि जो बेस है इनका वो बिल्कुल अलग अलग होता है। फिर कह रहा है क्वांटिटेटिव रिसर्च बेहतर होती है क्वालिटेटिव रिसर्च से। फिर कह रहा है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का जो एम होता है, जो उद्देश्य होता है वो अलग अलग होता है। फिर कह रहा है अजम्पशन, ऑन्टोलॉजिकल अजम्पशंस जो है क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव के वो अलग होते हैं, मतलब इनके पीछे जो अजम्पशंस लगाए जाते हैं, है ना, वो अलग होते हैं। फिर कह रहा है क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव जो रिसर्च है वो प्रैग्मेटिकली इनकम्प्लीट होती हैं, ये अधूरी रिसर्चेज होती हैं। प्रैग्मेटिकली मतलब मीनिंग जो होता है वो इनकम्पैटिबल होता है, मतलब क्वांटिटेटिव का जो प्रैग्मेटिक्स है यानी कि उसका जो मीनिंग है, और जो क्वालिटेटिव का जो प्रैग्मेटिक्स है, जो उसका मीनिंग है या मीनिंग का जो रेफरेंस है, वो आपस में कंपैटिबल नहीं होते, आपस में एक जैसे नहीं होते, है ना। तो इसमें से कौन सी जो आप मानोगे कि क्रिटिसिज्म है या ऑब्जेक्शंस हैं मिक्स्ड मेथड के। तो देखो इसमें केवल एक पॉइंट गलत है, और वो एक पॉइंट अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको साफ साफ दिखेगा। क्या लिखा है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च इज बेटर देन क्वालिटेटिव रिसर्च। देखो भाई क्वांटिटेटिव रिसर्च अलग होती है, अलग तरीके होते हैं, अलग अजम्पशंस होते हैं, अलग उनमें डिफरेंसेस होते हैं, और वैसे ही क्वालिटेटिव रिसर्च भी अलग होती है। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक रिसर्च जो है वो दूसरी रिसर्च से बेहतर है
और दूसरी रिसर्च पहली रिसर्च से थोड़ी कम अच्छी है, ऐसा नहीं बोल सकते। दोनों के अपने अपने यूज केसेस हैं, है ना। तो ये जो पॉइंट लिखा है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च इज बेटर देन क्वालिटेटिव रिसर्च, ये बी पॉइंट गलत हो जाएगा। बाकी सब अपनी जगह सही है कि हाँ भाई ये दोनों डिफरेंट भी होती हैं, इनके एम भी डिफरेंट हैं, इनके अजम्पशन भी डिफरेंट हैं, और ये दोनों ही रिसर्च एक दूसरे से इनकम्पैटिबल भी हैं। ये सारे क्रिटिसिज्म सही हैं, और केवल ये गलत है कि भाई नहीं क्वांटिटेटिव बेहतर होती है और क्वालिटेटिव उतनी बेहतर नहीं होती, क्योंकि अलग अलग है, अच्छे बुरे की बात नहीं। ठीक है, तो यहां पे हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी केवल बी पॉइंट गलत है। तो छोटा सा लेक्चर था भाई, 10 मिनट में कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जैसा कि मैं बोलता हूँ, ये लाइव क्लास होती तो 1 घंटा खींच जाता, है ना, क्योंकि लाइव क्लास में मजबूरी है, जो टीचर आपको पढ़ाते हैं उनकी आवर्स की एक लिमिट होती है कि भैया इतने घंटे पढ़ाना है। अब इतना कंटेंट कहाँ से लाएं, क्योंकि यूजीसी नेट इतना बड़ा नहीं है ना। अभी मैं जो मेरा फुल कोर्स आया है वो आप चाहो तो 3 महीने में कंप्लीट कर दो, चाहो तो 2 महीने में कंप्लीट कर दो। यूजीसी नेट इतना बड़ा नहीं होता है, बट उसको बड़ा बनाया जाता है ताकि ज्यादा टाइम तक बच्चों को एंगेज रख के थोड़े से व्यूज कमाए जा सके। तो मेरी कोशिश रहती है इस भ्रांति को तोड़ना, और जितने बच्चे देख रहे हैं शायद उनको फायदा करेगा, जितने नहीं देख पाएंगे क्या कह सकते हैं उनके बारे में। लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है कि हमेशा ये आप लोग को अवेयर करना और बताना कि भाई यूजीसी नेट जो गेम है वो लंबा समय देने का नहीं है। कोई चीज जब हमको नहीं आती ना, कोई चीज हमारे लिए अननोन होती है, तो हमें बहुत कठिन लगती है और हमें लगता है कि नहीं बहुत टाइम लगाना पड़ेगा, जबकि इतना ज्यादा टाइम नहीं लगना है। यूजीसी नेट जो पेपर 1 है, पेपर 2 की मैं बात नहीं कर रहा, वो तो डिपेंड करता है, कभी कभी बहुत ज्यादा भी होता है, बट पेपर 1 उतना बड़ा नहीं है। और बहुत कम समय में टारगेटेड स्टडी आप करते हैं तो बहुत आराम से कर सकते हैं, जो कि इस कोर्स को अगर आप लेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कितनी टारगेटेड स्टडी होनी है ना। तो पूरा कोर्स भी बना हुआ है जिसमें 10 के 10 सेक्शन होंगे पेपर 1 के, और वो भी पूरा कोर्स जो है वो ऐसा होगा कि अगर आप डेली 2-3 लेक्चर्स कंप्लीट, ऐसे 10-10 मिनट के लेक्चर्स होंगे, अगर डेली कंप्लीट करते हो जाते हो तो आपका मेरे हिसाब से 3 से 6 महीने के अंदर बड़े आराम से प्रैक्टिस के साथ वो जो है कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो फ्री डेमो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो हम यहाँ पढ़ते हैं उसका जो नोट्स है वो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बाकी कैसे व्हाट्सएप करना है उन सब का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल अगर नहीं ज्वाइन करा है तो वो आप जरूर से ज्वाइन कर लें, वो फ्री है, और प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।